कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया जिसका मफहूम कुछ यूं है कि जहन्नम के 7 दरवाजे हैं और हर दरवाजे से जाने वाला इब्लीसी ग्रोह मुकर्रर है। अपने अपने अमाल के मुताबिक उनके लिए दरवाजे तकसीम शुदा है। अब जैसे जन्नत के 7 दरवाजे हैं, 7 लेवल्स है, वैसे ही जहन्नम के भी 7 दरवाजे है या 7 लेवल्स है। हर लेवल पर हर दर्जे पर अलग अलग किस्म का अजाब है। अब जहन्नम में लोगों को अजाब उनके अमाल के हिसाब से होगा, यानी जितने बुरे अमाल ज्यादा होंगे उतना ज्यादा सख्त अजाब होगा। जहन्नम के लेवल से वर्टिकली है, यानी कि एक के ऊपर दूसरा लेवल और हर लेवल के ऊपर हर दर्जे के ऊपर अजाब अमाल के हिसाब से है। यानी कि जहन्नम का जो सबसे पहला लेवल होगा उसका अजाब कम होगा दूसरी लेवल की निस्बत, और इसी तरह 7 लेवल यानी आखिरी लेवल का जो अजाब होगा वो सबसे ज्यादा सख्त और तकलीफ देने वाला होगा। अब जहन्नम का जो सबसे पहला लेवल है वो गुनहगार मुसलमानों के लिए है, उन कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों के लिए जो इस दुनिया के अंदर बुरे काम करते रहे और अल्लाह की नाफरमानी करते रहे। जब लोगों को जहन्नम के इस लेवल के अंदर डाला जाएगा तो उनके मुंह को नोचा जाएगा और जहन्नम की आग उनके गोश्त को खा जाएगी, जला देगी। और ऐसा नहीं है कि एक दफा जिस्म जल जाएगा तो दोबारा अजाब नहीं होगा, बल्कि अल्लाह फिर से उन गुनहगारों के जिस्मों को ठीक कर देंगे और फिर से उनके साथ वही होगा और ये बार बार होता रहेगा। अब कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया जिसका मफहूम कुछ यूं है, ए ईमान वालों अपनी जानों और अपने घर वालों को इस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। उस पर सख्ती करने वाले ताकतवर फरिश्ते मुकर्रर है जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और सिर्फ वही करते हैं जो उन्हें हुक्म दिया जाता है। जहन्नम के दूसरे लेवल का नाम है लदा। लदा जहन्नम का दूसरा लेवल है और ये लेवल उन इंसानों और जिन्नों के लिए है जो दुनिया में अल्लाह पर ईमान नहीं लाए और न ही अल्लाह के नबियों पर ईमान लाए। जहन्नम के इस लेवल का सबसे कम अजाब ये है कि जहन्नम की आग लोगों के ऑर्गन्स को खा जाएगी, जला देगी और आग सिर्फ बाहर से ही नहीं जलाएगी बल्कि अंदर से भी जलाएगी। अब अगर हम इसे आसान लफ्जों में समझना चाहे तो हम इसे ऐसा समझेंगे जैसे इंसानी जिस्म और दिल एक ऑर्गन है तो जहन्नम की आग दिल को उसके बाहर के सरफेस से भी जलाएगी और दिल को अंदर से भी जलाएगी। लदा के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया जिसका मीनिंग कुछ यूं है, हरगिज नहीं, वो तो लदा यानी भड़कती हुई आग है, हाल खींच लेने वाली। अब जहन्नम का तीसरा लेवल जिसका नाम है सकर। सकल लदा के नीचे का लेवल है और इस लेवल का अजाब कुछ यूं है कि यहाँ पर आग लोगों के जिस्मों को जलाएगी, हाल को जलाएगी, लेकिन उनकी हड्डियों को नहीं जलाएगी। और जब उन लोगों के जिस्म का गोश्त पूरी तरह जल जाएगा तो अल्लाह उनके जिस्म का गोश्त फिर से बना देगा और उनको फिर से अजाब होगा। अब सकन में 4 तरह के लोग दाखिल होंगे। पहले वो लोग जो नमाज सही पढ़ते होंगे, बेनमाजी होंगे। दूसरे वो लोग जो गरीबों को खाना नहीं खिलाते होंगे। तीसरे वो लोग जो झूठ बोलते होंगे और चौथे वो लोग जो रोज़े क़यामत की सजा और जज़ा को झुटलाने वाले होंगे। और अब इसके बाद जहन्नम का चौथा लेवल अल-हुतमा। अल-हुतमा में इतना सख्त अजाब होगा कि जहन्नम की आग लोगों के जिस्मों को भी जलाएगी, उनके ऑर्गन्स को भी जलाएगी और उनकी हड्डियों को भी जलाएगी। आग गुनहगारों को उनके पैरों से खाना शुरू करेगी, फिर सर तक जिस्म के एक एक हिस्से को जला देगी। कहा जाता है कि जिन लोगों को जहन्नम के इस हिस्से में अजाब होगा वो दर्द की शिद्दत से इतना रोएंगे कि उनके आंसू खत्म हो जाएंगे। अल-हुतमा के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया जिसका मफहूम कुछ यूं है, बल्कि वो हुतमा यानी कुचलने वाली आग में डाले जाएंगे। और आपको क्या मालूम कि अल-हुतमा क्या है? अल्लाह की आग इंसानों और पत्थरों से भड़कती है जो दिलों को झुलसाती है। अब जहन्नम का 5वां लेवल जहीम। वैसे तो जहीम जहन्नम का 5वां लेवल है, लेकिन एरिया के हिसाब से जहन्नम का सबसे बड़ा लेवल है। जहीम एक बिल्कुल कोयले की तरह काला है जहाँ सर्रा बराबर भी रोशनी नहीं है और यहाँ का अजाब भी बहुत ज्यादा दर्दनाक और तकलीफ देने वाला है। जहन्नम के इस 5वें लेवल जहीम के अंदर 3 तरह के लोग दाखिल होंगे। पहले वो लोग होंगे जो अल्लाह पर सही ईमान नहीं लाए होंगे, जिनका अकीदा ठीक नहीं होगा। दूसरे वो लोग होंगे जो इंसानों का हक मारते होंगे और तीसरे वो लोग होंगे जो गरीबों को खाना देने से इनकार करते होंगे। और अब जहन्नम का 6वां लेवल सईर। सईर को अल्लाह ताला ने जब से बनाया है तब से वो जलता जा रहा है और हर रोज हर दिन ये गुनहगारों के लिए ज्यादा तकलीफ होता जा रहा है। सईर के अंदर 300 किले हैं और हर किले के अंदर 300 रूम्स है और हर रूम्स के अंदर 300 किस्म के अलग अलग दर्दनाक असाब है। सईर का दर्द नाकाबिले बर्दाश्त और बहुत ज्यादा तकलीफ दे है और सईर में गुनहगारों को असाब देने के लिए बिच्छू, सांप, जंजीरें और पता नहीं क्या क्या है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सईर के अंदर एक गड़ा भी है, उस गड़े को उप्पुल हुज्र कहा जाता है और वो गड़ा पूरी जहन्नम का सबसे ज्यादा दर्दनाक और तकलीफ देने वाली जगह है। और सईर के गड़ी के अंदर जो असाब होगा वो जहन्नम का सबसे दर्दनाक असाब होगा, यहाँ तक कि जहन्नम के 7 लेवल से भी ज्यादा। अब जहन्नम का सबसे दर्दनाक और आखिरी लेवल अल-हाविया। हाविया जहन्नम का सबसे आखिरी और दर्दनाक लेवल है। इतना ज्यादा दर्दनाक कि इसकी तकलीफ का और उसके दर्द का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कहा जाता है कि हाविया के अंदर गुनहगारों को मुसलसल हमेशा अजाब होता रहेगा और हाविया की आग बिल्कुल काली है और हाविया के अंदर सर्रा बराबर भी रोशनी नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है। हाविया में चुगलखोरों को और काफिरों को अजाब होगा। उनको जमीन पर मुंह के बल लिटाया जाएगा और उनके ऊपर पहाड़ मारे जाएंगे और यहाँ गुनहगारों के हाथों को, उनकी गर्दनों को उनके पैरों के साथ बांधा जाएगा और ज़बानिया जहन्नम के फरिश्ते उनके ऊपर खड़े होंगे। उन फरिश्तों के हाथ लोहे की तरह सख्त होंगे और मजबूत होंगे जिससे वो लगातार गुनहगारों को मार रहे होंगे और अजाब दे रहे होंगे।
पुरानी मस्जिद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिसका मफून कुछ यूं है कि हाविया गुनाहगारों को इस तरह गले लगाएगी, इस तरह कबूल करेगी, इस तरह एक माँ अपने बच्चे को गले लगाती है। हदीस मुबारक का मफून है कि एक पत्थर को जहन्नम में गिरा दिया जाए तो उस पत्थर को जहन्नम की गिराई तक पहुँचने के लिए 70 साल लग जाए। इसके अलावा एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम को 1000 साल तक चलाया गया तो उसकी आग लाल हो गई, फिर 1000 साल तक और चलाया गया तो उसकी आग सफेद हो गई, फिर 1000 साल और चलाया गया तो उसकी आग काली हो गई और इस वक्त जहन्नम की आग सियाह है। अब जहन्नम के अंदर सबसे कम अज़ाब जो होगा उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि जहन्नम में जो सबसे कम अज़ाब ये है कि आदमी को आग के जूते पहनाए जाएंगे, वो जूते भी आग के होंगे और उनके तस्मे भी आग की होंगी, जिसकी वजह से वो शख्स का सर बर्तन की तरह उबल जाएगा और वो